हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, छोटा सा सरकारी शेयर है ये और रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। 30 रुपये से भी कम कीमत के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके नतीजे कल आए थे। कल रिजल्ट्स आए थे और आज ना उस रिजल्ट का कोई इम्पैक्ट हुआ है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव के जो नतीजे थे वो एवरेज थे। वीडियो में हम बात करेंगे कि रेल विकास निगम क्या हाल फिलहाल में खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेल विकास निगम 30 रुपये से भी कम कीमत का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार टूटा है ये शेयर। 32 रुपीज़ से 29 तक पहुंचा है। दोबारा रफ्तार की कोशिश ज़रूर इसने करी है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम के शेयर में 48% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, शेयर जब 18 पे था तब तो भैया बड़ी रफ्तार पकड़ ली इसने, 34 रुपये तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद गिरावट भी इसने दिखाई, 27-26 के करीब पहुंचा और ये एक्चुअल में गिरावट आनी भी थी क्योंकि तब इसका एफपीओ लॉन्च हुआ था। 27 रुपये, 27 के आसपास इसका एफपीओ आया था और तब मैंने कहा था कि भैया नीचे की तरफ बाइंग कर लेना, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जब बहुत बड़ी रफ्तार भी पकड़ी, शेयर काफ़ी ऊपर गया, 33 रुपये के करीब पहुंचा, लेकिन अब वापस टूट रहा है ये और एक दोबारा पैनिक कहते हैं ना, वो यहाँ पर देखने को मिला है। 3 साल में अगर हम देखें तो 11 का लो है और 34 से 35 का हाई है। और एक चीज़ देखिए, गिरावट के बाद बाउंस बैक दिखाया है इसने। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पर निवेश किया था, मतलब हाँ, अगर 34 की बाइंग है तो डेफिनेटली आप नुकसान में होंगे, लेकिन अगर आपकी उससे पहले की जो बाइंग है उनमें से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, 6,213 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका और वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम है, 36 लाख के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो भैया सब लोगों ने बिकवाली करी है, इवन प्रमोटर्स, मतलब बहुत कम होल्डिंग बेची, लेकिन फिर भी 78.20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.01% की होल्डिंग बेची उन्होंने। एफ के पास 0.25% की होल्डिंग, 0.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। मतलब आप देखिए, बहुत बड़ी होल्डिंग कह सकते हैं कि एफ और म्यूचुअल फंड ने बेची है, क्योंकि जितनी होल्डिंग थी उसके कंपेयर में तो भैया बेची ही है। तो कह सकते हैं कि हाँ, होल्डिंग बिकवाली ज़रूर देखने को मिली है। और एल आई सी यहाँ पर सबसे बड़े हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 8.72% की होल्डिंग एल आई सी ओन करती है। छोटा है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है, 11% का आपको डिविडेंड भी पे कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 रुपये 14 पैसे का आपको यहाँ पर सालाना डिविडेंड मिल रहा है। नतीजे के बारे में अगर देखा जाए तो रेल विकास निगम के नतीजे में 65% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले नुकसान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट इनको हुआ है Q1 में 232 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल सिर्फ 140 करोड़ का प्रॉफिट था। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जो पिछला साल था वो पिछला साल कोरोना की फर्स्ट वेव का था, और जो दूसरा जो क्वार्टर अभी आया है, मतलब जो पहला क्वार्टर था वो कोरोना की फर्स्ट वेव का था और जो दूसरा क्वार्टर है वो कोरोना की सेकंड वेव का था। तो एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट कम होंगे, एक्सपेक्टेड था कि रेवेन्यू कम होंगे, और वही हुआ है। रेवेन्यू अगर देखे जाए तो 3,931 करोड़ के नज़र आते हैं रेवेन्यू, जो पिछले साल 2,965 करोड़ के थे। तो अच्छे रेवेन्यू है, पिछले साल के मुकाबले बढ़िया है, शानदार है। लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 5,500 करोड़ के रेवेन्यू थे, तो उसी कंपेयर में कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो Q4 का जो था वो डेफिनेटली उसमें हम कोरोना से बाहर ही आ चुके थे, लेकिन Q1 में हम कोरोना की सेकंड वेव का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ जहां प्रॉफिट 232 करोड़ का हुआ है Q1 में, जो पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट था वो 312 करोड़ का था, तो उसके कंपेयर में कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल भी रहा है। रेल विकास निगम देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अच्छी है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 28% लोग आपको यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। रेल विकास निगम के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगातार बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं।
5,900 करोड़ के रेवेन्यू 15,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और आप देखिए किस तेजी से बढ़े हैं रेवेन्यू, जो बहुत अच्छी बात है। इवन कोरोना काल में भी रेवेन्यू नीचे की तरफ नहीं गए हैं बल्कि ऊपर की तरफ गए हैं। तो अब तो धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं, तो रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो शानदार प्रॉफिट है, साल दर साल अच्छे मुनाफे देखने को मिले हैं। 380 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2017 में, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में वो 922 करोड़ पर पहुंच चुका है। और ये एक अच्छी खूबी होती है किसी भी शेयर्स की कि भैया साल दर साल इनके रेवेन्यू बढ़े, इनके प्रॉफिट्स बढ़े। और जहां ये चीज़ देखने को मिलती है डेफिनेटली वहां पर आपको शेयर के प्राइजेस में भी तेजी देखने को मिल ही जाती है। एफपीओ में डेफिनेटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम जरूर किया है, लेकिन अच्छी बात है ये। रेल विकास निगम, देखिए मुझे ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, लॉन्ग टर्म के लिए। उसका रीजन भी है क्योंकि देखिए रेलवे से जुड़ा है, ठीक है। रेलवे में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो, चाहे टनल बनानी हो, चाहे ब्रिजेस वगैरह बनाने हो, चाहे रेलवे की अलग अलग चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी हो, तो ये सारा काम भैया ये कंपनी हैंडल करती है। ऑर्डर बुक इनकी कई बड़ी लंबी ऑर्डर बुक है। शेयर छोटा ज़रूर है लेकिन काफ़ी बढ़िया और दमदार शेयर है, और उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और कोरोना की वजह से डेफिनेटली रेलवे अभी उतने बड़े रफ्तार से नहीं चल रही, उतने बड़े पैमाने पर नहीं चल रही है। लेकिन जैसे ही कोरोना धीरे 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 खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, रेलवे को दोबारा से फुल फ्लेज में काम पे लगाया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके रीजंस भी है कि आप खुद सोचिए कि रेलवे को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक बनाने का प्लान है सरकार का, किसी भी सरकार हो। रेलवे भैया डिपेंडेंसी है नॉर्मल लोगों की, कॉमन पीपल की डिपेंडेंसी है रेलवे ट्रैवलिंग के लिए, और रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा आने वाले समय में। और रेलवे ऐसा नहीं कि लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, भैया बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे रेलवे को। और आने वाले समय में भैया प्राइवेटाइजेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में रेलवे मुझे लगता है कि अच्छा शेयर साबित होगा फ्यूचर के लिए। और रेल विकास निगम मुझे लगता है कि हाँ छोटी कंपनी है लेकिन बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप बाइंग भी करते हो तो आपका नज़रिया कभी भी शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मान के खरीदारी करते हो कि मैं आज खरीदारी कर रहा हूँ, मुझे 2 महीने में यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, वक्त लगेगा, ठीक है। और आपको वक्त देना पड़ेगा। 2-3 साल का नज़रिया है तो एंट्री ले सकते हैं। 2-3 महीने के लिए अगर यहाँ पर एंट्री लेना है तो भैया अवॉइड करिए इस शेयर को। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से काफ़ी कम है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया ही है, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत ही सस्ते पी रेशियो के ऊपर शेयर अभी भी अवेलेबल है। 6.57 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25.92 के आसपास नजर आता है। मतलब कह सकते हैं कि भैया 4 गुना कम रेशियो के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। और 100% एनालिस्ट आपको यहाँ पर बाइंग के लिए बोल रहे हैं। तो दमदार शेयर है, लेकिन एक डिस्क्लेमर अभी भी मैं दे दूं कि देखिए वक्त देना पड़ेगा इस शेयर को। हो सकता है कि 1-2 महीने बाद भी ये आपको 28 या 30 रुपए के बीच में घूमता नजर आ जाए, लेकिन 1-2 साल बाद ये आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर दे देगा, शेयर के प्राइस के मामले में भी और अच्छे डिविडेंड के तौर पर भी। तो रेल विकास निगम बने रहिए यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का लक्ष्य रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म में मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये शेयर ज़रूर पसंद आता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।